सैफ अली खान पर हमला मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आपको देते हैं। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी शहजाद ने खुलासा किया है कि वो बिल्डिंग की दीवार फांदकर भीतर घुसा था और जिस समय वो बिल्डिंग के भीतर प्रवेश कर रहा था, दाखिल हो रहा था, उस वक्त वहां पर दो गार्ड थे लेकिन सो रहे थे। दोनों ही गार्ड सो रहे थे और वो दीवार फांदकर भीतर आराम से दाखिल हो गया। पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। आरोपी को कल रात एक बार फिर सैफ अली खान के घर के पास स्थित दूसरी बिल्डिंग में ले जाया गया। वहां लगभग 5 मिनट रुकने के बाद उसे फिर वापस बैंड्रा थाने पुलिस ले आई। आरोपी से पूछताछ चल रही से पहले क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया और पूछताछ हुई, फिंगरप्रिंट्स और तमाम दूसरी जो है सबूत एकत्रित किए गए हैं। आरोपी को एक बार फिर से लेकर गए हैं पुलिस और 5 मिनट तक रुका गया। उसे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि वो दाखिल हुआ। तो अब इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। फरारी तक जो है, जो इनसाइड स्टोरी है, दीवार फांदकर वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ, जूते को उसने उतारा और बैग में रखा और बिल्डिंग के जो दोनों गार्ड थे जिनका काम था कि वहां सिक्योरिटी मुहैया करवाए, वो सो रहे थे, गहरी नींद में थे, उनको पता ही नहीं चला कि आरोपी दाखिल हो गया। फिर उसके बाद इस सीढ़ियों से 10वें फ्लोर तक पहुंचा। फिर उसके बाद वहां पर उसने पाइप के सहारे 11वें मंजिल पर पहुंचा। 11वीं फ्लोर पर वो दाखिल हुआ। उसने बताया है कि कैसे वो सैफ के घर तक पहुंचा। 12वें फ्लोर तक पाइप के सहारे पहले 11वें फ्लोर तक पहुंचा और उसके बाद फिर सीधा बेटे के कमरे के बाथरूम में ये शहजाद दाखिल होता है। फिर बाथरूम के जरिए, बाथरूम से वो कमरे के भीतर दाखिल होता है। ये उसने जानकारी दी है। उसके बाद वहां पर फिर कहासुनी होती है, झड़प वहां पर होती है और सैफ अली खान पर हमला करता है। और हमला करने के बाद फरार कैसे होता है? वो कमरे के बाथरूम से ही, यानी कि जहां से वो आया था वहीं से फरार होता है। फिर 2 घंटे तक वो बिल्डिंग के भीतर रहता है। 2 घंटे तक उसे बिल्डिंग में रहता है जब हमला होता है और 2 घंटे के बाद फिर वो पिछले गेट से फरार होता है। तो अब बात सैफ को लेकर नए विवाद की भी करते हैं। सैफ अली खान पर 5 दिन के बाद अस्पताल से वो डिस्चार्ज हो गए हैं और 16 जनवरी को उन पर अटैक हुआ था, हमला हुआ था, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हुए थे। इस बीच में शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सैफ अली खान की सेहत को लेकर सवाल उठाए। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर्स का कहना था कि सैफ अली खान की पीठ में लगभग 2.5 इंच अंदर तक चाकू घुसा था, संभवतः अंदर ही फंसा भी था। लगातार 6 घंटे तक ऑपरेशन चला। तो अब वो इतने फिट कैसे? एक व्यक्ति 12 माला चढ़ जाता है, अपराध करता है, उसके बाद निकल जाता है, दोनों ही उस वक्त पकड़ में नहीं आता है। इसको लेकर के क्या पूरी मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान है। हम तमाम जो बिल्डिंग वाले लोग हैं अपने बिल्डिंग की सुरक्षा का बड़ा भरपूर इंतजाम करते हैं। हम अपने सिक्योरिटी एजेंसी हायर करते हैं और अलग कोनों में सुबह शाम के शिफ्ट में बांट करके सिक्योरिटी एजेंट्स रखते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ रखते हैं और वो पूरा ख्याल रखते हैं। और इतना आसान नहीं है आज की तारीख में किसी बिल्डिंग में 10वें माले पे 20वें माले पे कोई चोर बदमाश घुस जाए और चोरी करके निकल जाए। इतना आसान भी नहीं है। अगर कोई घुस सकता है लेकिन निकल नहीं सकता फिर। तो ये सब कुछ बड़ा एक फिशी दिख रहा है और इसके ऊपर मुझे लगता है उस परिवार को ही सामने आके बताना पड़ेगा। उस रात को क्या हुआ, ये सवाल सबके मन में है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उनका ये कहना है कि 11 माले सीढ़ियों से, उसके बाद बाथरूम में ग्रिल ना होने की वजह से उसकी विंडो से आरोपी आया, हमला किया, बेडरूम में बंद किया गया, उसी विंडो से बाहर निकलकर चला गया। 2 लोग डिटेन पहले किए गए थे, लेकिन जो तीसरा आरोपी है, पुलिस बता रही है कंफर्म है, जिसका मोटिव ये था कि वो कुछ पैसे कमाना चाहता था। लेकिन सैफ अली खान ने जब उसको इंटरसेप्ट किया तो उसने हमला कर दिया। कितना बिलीवेबल लगता है आपको? पता नहीं, किसी को पैसा कमाने के लिए कोई किसी फिल्म स्टार के घर पे चाकू मार के उसको बोलेगा मैं चाकू लेके आया हूं, मुझे फिरौती दो नहीं तो मार दूंगा। ऐसी घटना तो हिंदुस्तान में पहली बार सुनाई पड़ रही है। फिर से मैं कहता हूं कि हमको सैफ अली खान, करीना खान के परिवार के ऊपर कोई उससे लेना देना नहीं है। चूंकि आपने सवाल उठाया, पूरा देश सवाल उठा रहा है मुंबई के कानून और व्यवस्था के ऊपर, चूंकि पूरे गृह मंत्रालय के कामकाज पर, मुंबई कुल पुलिस के कामकाज पर सवाल उठ रहा है, इसलिए हमारे मन में यह सवाल उठ रहा है कि इसका खुलासा होना चाहिए। इसको सलमान खान को जो धमकियां मिल रही है उससे जोड़ के देखा जा रहा है, जबकि साफ साफ दिख रहा है कि उस घटना से कोई लेना देना नहीं। जिस दिन ये घटना घटी उसको बाबा सिद्दीकी की हत्या से जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई को बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई, सलमान खान के ऊपर इतनी धमकियां आ रही है और इनके ऊपर हमला हो रहा है, मतलब मुंबई की कानून और व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो ये जो लोग कह रहे थे, खासकर अपोजिशन के लोग, एकदम गिद्ध की तरह जो झपट्टा मारा उन्होंने, उनको जवाब देने के लिए, उनके सवालों का जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं सैफ के परिवार को सामने आकर के खुलासा करना पड़ेगा और मुंबई पुलिस को भी सच बताना पड़ेगा। आखिरी सवाल यही रहेगा कि जैसे बाबा सिद्दीकी हत्याकांड हुआ, सलमान खान को धमकी है, उसके बावजूद ये तीसरा इंसिडेंट अगर रिलेटेड नहीं भी है तो कोई एक आम शख्स जो चोरी के इरादे से आया वो सैफ अली खान के घर तक तो पहुंच गया।
क्या मुंबई पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से पहले मुंबई पुलिस का हुआ करता था वो स्तर कहीं ना कहीं डगमगा गया, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुंबई पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है और जहां तक कानून और व्यवस्था की बात है, मुंबई आज भी उतना ही सुरक्षित शहर है। यहाँ पे रात को 2 बजे 3 बजे अकेली लड़की ऑफिस से घर आ सकती है, लोकल ट्रेनों में सफर कर सकती है, बेस्ट की बसों में सफर कर सकती है, अपनी खुद गाड़ी ड्राइव कर सकती है। मुंबई पुलिस की कानून और व्यवस्था के ऊपर हमारी संवाददाता विद्या इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विद्या, सैफ की सेहत पर भी सवाल उठने लगे हैं, पूछने की आखिर सैफ इतने गंभीर रूप से जख्मी थे तो इतने फिट कैसे हैं? जी देखिए, जिस दिन डॉक्टर्स ने बताया था कि वो बहुत लहूलुहान होके पूरे खून से लथपथ होके आए थे और उसके दूसरे दिन ही मतलब जब ऑपरेशन उसके बाद हुआ तुरंत रातों रात दिन में, और उसके दूसरे दिन वो चल रहे थे और उसके बाद डॉक्टर्स ने बताया कि वो एक्चुअली अपने कमरे में चले और उसके बाद वो खुद डॉक्टर सरप्राइज थे कि कैसे इतना चोट लगने के बावजूद, कितना खून बहने के बावजूद, ऑपरेशन से गुजरने के बावजूद ये शख्स चल रहा है। और हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते की बेड रेस्ट बोली है और अभी अभी सवेरे सवेरे हमने देखा एक टीम लीलावती हॉस्पिटल से उनके घर पहुंची थी, शायद उनके बैंडेजेस को वापस से ठीक करने के लिए, फ्रेश बैंडेजेस लगाने के लिए। लेकिन ये जो फिटनेस की बात है, इसको देख के तो डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतना चोट लगने के बावजूद सैफ अली खान चल रहे थे दूसरे दिन ही। और वो तो इनफैक्ट उनका सबसे पहला सवाल यही था कि वापस वो एक्सरसाइज कब शुरू कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स ने उनको यही कहा था कि 2 हफ्ते अभी बेड रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम अपने काम पे भी जा सकते हो और शूटिंग भी वापस शुरू कर सकते हो, जिम जो जाना चाहते हो वो भी कर सकते हो। तो ये तमाम बातें डॉक्टर्स ने कही थी। तो यही बात है कि हैरान सिर्फ लोग नहीं हैं, डॉक्टर्स भी हो गए थे जब सैफ अली खान दूसरे ही दिन ऑपरेशन के वो चल फिर के डॉक्टर्स को उन्होंने दिखाया कि कमरे में आईसीयू के कि वो चल रहे हैं। विद्या, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।